नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए शुरुआत करते हैं मारो राजस्थान की। उदयपुर के सुकेर थाना क्षेत्र के सुधार कॉलोनी में बने लकड़ी के गोदाम में बीती रात आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि उसने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों की मदद से लगभग 6 घंटे के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस दौरान लाखों का माल जलकर खाक हो गया। प्रत्यक्षदर्शी रमेश ने बताया कि बीती रात अचानक गोदाम से आग की लपटें निकलने लगी, जिसके बाद नगर निगम की फायर ब्रिगेड बुलाई गई, जिन्होंने लगभग 6 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान सुतार कॉलोनी के बाशिंदों की सांसें अटकी रही। पूरी रात आग के धुआं और दमकल की गाड़ियों की आवाजों में कॉलोनी के बाशिंदों की नींद उड़ा दी। घटनास्थल पर पहुंचे नगर निगम की फायर टीम ने बताया कि लकड़ी का गोदाम होने की वजह से आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया, जिसे फोम और पानी की मदद से बुझाया गया। शुरुआती जांच में आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tniawaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। खबर बांसवाड़ा से है। वांगड़ अंचल के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में गहराता कोरोना संकट विदेश में बैठे अपनों को उनके मूल के लिए सोचने पर मजबूर कर रहा है। विदेश में बैठे भारतीय देश में बिगड़ते हाल को लेकर चिंतित है। दूर से प्रत्यक्ष उपस्थिति देने में असमर्थ भारतीय आर्थिक सहयोग के लिए जिला प्रशासन से संपर्क साध रहे हैं। अपनों की चिंता से जुड़ा ऐसा ही एक मामला हाल ही में सामने आया है, जब अमेरिका में बैठे डूंगरपुर के जसेला निवासी अशोक भट्ट ने बांसवाड़ा और डूंगरपुर के प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क साधा। उन्होंने दोनों जिला अस्पतालों में रोगी हित में संसाधन जुटाने की बात कही। बांसवाड़ा के अतिरिक्त जिला कलेक्टर से बातचीत कर भट्ट ने प्राथमिक स्तर पर बांसवाड़ा के लिए 5 लाख रुपए भेजने को कहा। उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समय मांगा और अमेरिका की सोसाइटी से अपेक्षित सहयोग लेने की भी बात कही। सूत्रों की माने तो बांसवाड़ा से ज्यादा राशि का सहयोग वे डूंगरपुर जिला चिकित्सालय के लिए कर रहे हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेश बुनकर ने बताया कि अमेरिका निवासी अशोक भट्ट के स्तर पर हमसे बातचीत की पहलू है। फिलहाल उनकी ओर से बांसवाड़ा के लिए 5 लाख रुपए देने को कहा है। उनकी ओर से डूंगरपुर जिला चिकित्सालय में भी सहयोग किया जा रहा है। भट्ट ने अमेरिका के अन्य संस्थाओं से सहयोग जुटाकर संबंधित राशि को यहां पहुंचाने का आश्वासन दिया है। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tniawaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। खबर जोधपुर से है। जोहाबाद सेक्टर 15 मकान 16 में रहने वाले हाउसिंग बोर्ड के आईएन दीपक बिस्सा की दर्द भरी दास्तां है। वे शुक्रवार सुबह सिवासी गेट स्थित पुष्करणा समाज मोक्षधाम पर मां का अंतिम संस्कार कर रहे थे। 7 दिन में एक एक कर अपने 3 पेरेंट्स को खोने के गम में रोते रोते आज उनकी आंख के आंसू तक सूख गए। वे शून्य में खोए अपनी मां की चिता को टकटकी लगाकर देख रहे थे। वे बार बार कह रहे थे कि ईश्वर ऐसी परीक्षा क्यों ले रहा है, मैंने ऐसा क्या किया। कोरोना संक्रमित शवों का दाह संस्कार करने वाले समाज सेवी नवीन पुरोहित ने जब समीप आकर दीपक की कपाल क्रिया की रस्में पूरी करने को कहा तो वे हिम्मत कर चिता की समीप गए। जैसे ही कपाल क्रिया की तो उनका धैर्य टूट गया और वे जोर जोर से रोने लगे। नवीन पुरोहित ने उनको ढांढस बंधाया तो बोले, मेरे पिताजी ने तो वैक्सीन की दोनों डोज ले ली थी। मैंने, मेरी पत्नी और माँ ने एक डोज लगवाई थी। मेरे ससुर ने भी वैक्सीन की 1 डोज लगवा ली थी। फिर कोरोना हमारे परिवार पर ही इतना कहर क्यों कर पा रहा है। इतना कहकर फिर विलाप करने लगे। कुछ देर विलाप के बाद हाथ को सैनिटाइज करते हुए पूरी पीड़ा बयां की। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक।
बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। दो तीन दिन से लगातार पड़ रही तेज गर्मी के बीच शुक्रवार को जयपुर वासियों को थोड़ी राहत मिली है। शाम 5 बजे मौसम में हुए बदलाव होने के बाद आंधी चलना शुरू हो गई। इससे आसमान में धूल मिट्टी का गुबार छा गया। मौसम के इस बदलाव से तापमान में 3 डिग्री तक की गिरावट हुई, जिसमें गर्मी का प्रभाव भी कम हुआ। राजधानी जयपुर की बात करें तो इससे पहले सुबह से मौसम साफ रहा और तेज धूप भी निकली। हालांकि दोपहर करीब 4 बजे बाद आसमान में हल्के बादल छाने लगे। देखते ही देखते कुछ देर में मौसम में बड़ा बदलाव आया और तेज आंधी चलने लगी। आंधी चलने से उड़ी मिट्टी से आसमान मटमेला हो गया। सड़क पर जगह जगह कचरा मिट्टी उड़ने लगी। 2 व्हीलर चालकों और पैदल चलने वालों को परेशानी होने लगी। मौसम में यह बदलाव जयपुर के अलावा अजमेर, पाली, राजसमंद, सीकर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, गंगानगर और अलवर सहित उनके आसपास की जगहों पर देखने को मिला। इन शहरों में भी आसमान में बादल छाने के साथ ही आंधी चली और आसमान में गिरावट दर्ज हुई और तापमान में गिरावट दर्ज हुई। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। खबर चित्तौड़गढ़ से है। वर्ष 2017 में राज्य सरकार ने बजट में बाल अधिकारिता विभाग और बाल संरक्षण इकाई के अंतर्गत आने वाले किशोर गृह अलग से बनाने के लिए बजट की घोषणा की थी। 4 साल बीत जाने के बाद कभी अधिकारियों को ट्रांसफर तो कभी कोरोना संकट से किशोर गृह सिर्फ कागजों में अटका रह गया। जानकारी के अनुसार इस समय बाल कल्याण समिति राज्य की किशोर गृह, संप्रेक्षण गृह और शिशु गृह एक ही भवन में संचालित है, जहाँ किशोर गृह और संप्रेषण गृह पास नहीं है। किशोर संप्रेषण गृह में विधि से संग्रस्त बच्चे रहते हैं और इनके मामले में सुनवाई में निपटारा किशोर न्याय बोर्ड द्वारा किया जाता है। वही ऐसे बच्चे जो अनाथ और माता पिता से दूर है राज्य की किशोर गृह में रहते हैं। ऐसे में अपराधी प्रवृत्ति का बच्चों का किशोर गृह के बच्चों के साथ रहना उचित नहीं है। राज्य की किशोर गृह के लिए पास ही में एक भूमि आवंटित की गई थी और वहां पर राज्य की किशोर गृह अलग से बन सके, उसके लिए वर्ष 2017 में राज्य सरकार ने बजट की घोषणा की थी। लेकिन वित्तीय स्वीकृति के अभाव में किशोर गृह का कार्य आगे बढ़ा ही नहीं। गत वर्ष जब बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष रमेश दशोरा ने तत्कालीन कलेक्टर चेतन राम देवड़ा और ADM मुकेश कलाल के सामने राज्य की किशोर गृह बनाने का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने इस प्रपोजल को आगे बढ़ाते हुए जल्द से जल्द किशोर गृह शुरू हो सके, इसके लिए प्रयास किया। इस दौरान बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष ने 60 लाख रुपए का असेसमेंट बनाकर भेजा। तत्कालीन जिला कलेक्टर चेतन राम देवड़ा ने फाइल को CSR की मदद से फंड दिलाने की बात कही, लेकिन इस दौरान तत्कालीन जिला कलेक्टर चेतन राम देवड़ा और तत्कालीन ADM मुकेश कलाल का ट्रांसफर हो गया। इसके बाद जिला कलेक्टर बनकर आए KK शर्मा और ADM रतन कुमार के सामने फिर से प्रपोजल रखा गया। उन्होंने भी तेज गति से इस फाइल को आगे बढ़ाया। इस दौरान ADM ने 60 लाख रुपए CSR से नहीं मिलने की बात कही, जिस पर बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष ने नए प्लॉट पर किशोर भवन न बनाकर वर्तमान में संचालित भवन के ऊपर दूसरी मंजिल में एक कमरा, हॉल, शौचालय, गार्ड रूम और ऑफिस बनाने के लिए 30 लाख रुपए में देने का प्रपोजल दिया। लेकिन इस बीच तत्कालीन जिला कलेक्टर KK शर्मा का भी ट्रांसफर हो गया। वर्तमान में जिला कलेक्टर के सामने ये प्रपोजल रखा गया, जिससे पहले ही कोरोना की दूसरी लहर ने किशोर गृह को कागजों में ही समेट दिया। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। दौसा जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। जिला अस्पताल में मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण संसाधनों की कमी को देखते हुए चिकित्सा विभाग ने जिले के 5 ब्लॉक मुख्यालयों पर स्थित
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कोविड वार्ड तैयार किए हैं। इन वार्डों में कोरोना संक्रमितों का उपचार के लिए भर्ती किया जा सकेगा। जिले में कोविड वार्ड की अतिरिक्त व्यवस्था कर सामान्य लक्षण होने की स्थिति में कोरोना संक्रमितों को भर्ती कर उपचार दिया जाएगा। इससे मरीजों को उपचार के लिए दौसा व जयपुर नहीं जाना पड़ेगा तथा जिला अस्पताल में भी मरीजों का भार कम हो सकेगा। हालांकि सीएचसी में बनाए गए कोविड वार्ड में बेड समिति होने से मामूली राहत ही देखने को मिलेगी। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। प्रदेश में 18 साल से ऊपर वालों के लिए वैक्सीनेशन आज से शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी मांग के मुताबिक वैक्सीन नहीं मिली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 18 से 44 साल ग्रुप वालों के लिए फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा करने की मांग की है। गहलोत ने इससे पहले भी पीएम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में और चिट्ठी लिखकर भी इसकी मांग की थी। राजस्थान में आज केवल जयपुर, जोधपुर, अजमेर में ही 18 साल से ज्यादा वालों को वैक्सीन शुरू किया है। सीरम इंस्टीट्यूट से रात को 3 लाख डोज ही मिली है। सीएम अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि आज से 18 साल से ज्यादा एज ग्रुप के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाना शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निवेदन है कि इस आयु वर्ग समेत सभी को फ्री कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने की घोषणा करें, जिससे जल्द से जल्द और अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लग सके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड काल में लोगों से शादियां टालने की अपील की है। गहलोत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कोरोना की इस भयावह दूसरी वेव के दौरान जिन लोगों की शादियां हैं उनसे अपील है कि फिलहाल अपनी शादी टाल दे। अभी शादियों में खुशियों से अधिक कोविड की चिंता लगी रहेगी। इस महामारी पर विजय पाने के लिए कोविड संक्रमण की चेन को तोड़ना जरूरी है, जो शादी में आने वाली भीड़ से संभव नहीं होगा। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। राजस्थान में संक्रमण के भयावह हालात। राजस्थान में जिस तेजी से कोरोना बढ़ रहा है उस भयावहता को किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था। अप्रैल में पॉजिटिव केसों और मौतों की संख्या हुई बढ़ोतरी खतरनाक रही। डर इस बात का है कि आज से शुरू हुआ मई का महीना संक्रमण के मामले में और डरावना बताया जा रहा है। राज्य में पिछले साल मार्च में जब कोरोना ने दस्तक दी, तब से लेकर इस साल मार्च खत्म होने तक 13 महीने में जितने लोग कोरोना से संक्रमित हुए उसके 79% लोग बीते माह अप्रैल में आ गए। यही नहीं, मौत की संख्या में भी तेजी से इजाफा हुआ है। पिछले 13 माह में जितनी मौत इस बीमारी से हुई है उसकी 50% से ज्यादा अप्रैल में हुई। प्रदेश में बीते 13 माह के अंदर कोरोना के कुल 3,33,000 केस आए थे, जबकि 2,818 मौत ऑन रिपोर्ट दर्शाई गई। इस साल अप्रैल की रिपोर्ट देखें तो 2,64,000 से ज्यादा नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 1,421 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tniawaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। राजस्थान में गहलोत सरकार ने राज्य में पहले से चल रही लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को 17 मई तक बढ़ा दिया है। गृह विभाग ने शुक्रवार देर रात नई गाइडलाइन जारी कर इस बार और ज्यादा सख्ती बढ़ाई है। इस बार इसे रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े का नाम दिया है। शादियों में 50 की जगह केवल 31 लोगों को ही अनुमति दी जाएगी। बैंड वालों को संख्या से अलग रखा है। शादी के लिए SDM को सूचना देने के साथ आने वाले मेहमानों की लिस्ट पहले देनी होगी। इस लिस्ट में शामिल लोगों के अलावा और कोई शादी में नहीं जा सकेगा। शनिवार व रविवार को वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा।
वीकेंड कर्फ्यू के दौरान दोपहर 12 से शाम 5 के बीच बेवजह बाहर घूमने वालों को RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आने तक संस्थागत क्वारंटाइन किया जाएगा। जिला प्रशासन, पुलिस, गृह विभाग, वित्त विभाग, मेडिकल, आपदा प्रबंधन, कोविड मैनेजमेंट से जुड़े दफ्तर, शहरी निकाय के दफ्तर, फायर, बिजली, पानी, टेलीकॉम से जुड़े दफ्तर 4 बजे तक खुल सकेंगे। केंद्र सरकार के जरूरी सेवाओं से जुड़े दफ्तर भी खुले रहेंगे। इसके अलावा भी गृह विभाग की अनुमति से राज्य स्तर पर और जिले में कलेक्टर की अनुमति से अन्य दफ्तर खोले जा सकेंगे। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tniawaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। बांसवाड़ा में पुलिस अफसर की बर्बरता का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक पुलिस अफसर ने दिव्यांग दुकानदार को बुरी तरह से पीटा। अफसर ने 31 सेकंड में 18 लाठी दुकानदार को मारी। यही नहीं, दिव्यांग ने जब लाठी पकड़ी तो अफसर ने उसे लात मार दी। इस पूरी घटनाक्रम में दुकानदार की गलती सिर्फ इतनी थी कि लॉकडाउन के बावजूद उसने हाईवे में पंचर की दुकान खोल रखी थी। अफसर की यह बर्बरता वहां लगे एक CCTV कैमरे में कैद हो गई। यही नहीं, अफसर इतने गुस्से में था कि उसने दुकान के बाहर खड़े दोपहिया वाहन को भी लात मार गिरा दिया। मामला उदयपुर रोड चौराहे के पास स्थित टायर पंचर की दुकान का है। लाठियों की मार से घायल दुकानदार ने ACP से कार्रवाई की गुहार लगाई है।